हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फी स्टडी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि टाइम एंड वर्क के रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक तरीके से अगर हम देखें तो ये सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन रहेंगे वो आरआरबी के हैं और कुछ एसएससी के मैंने एक दो क्वेश्चन ले लिए हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर देखिए पहली जो टाइम एंड वर्क की वीडियो थी वो फर्स्ट जो पार्ट है वो ऑलरेडी डाल चुका हूँ मैं। ये सेकेंड पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट में जो रहेंगे क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल क्वेश्चन हैं और ये एग्जाम में यानी आरआरबी और एसएससी दोनों में आए हुए हैं। और आप बैंक के लिए भी पढ़ रहे हैं तो बैंक के लिए भी ये क्वेश्चन जो होंगे इनफ रहेंगे टाइम एंड वर्क के, और बाकी इतने भी एग्जाम रहते हैं सभी में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और यहाँ पर अगर आपको इस वीडियो की या किसी वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, उसे जाकर डाउनलोड कर ज्वाइन कर सकते हैं और आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके चलिए स्टार्ट करेंगे एक बेसिक क्वेश्चन से। देखिए मैंने पार्ट 1 डाल दिया है, तो जाकर प्लीज़ उस पार्ट 1 को देखिएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोगों से, जितने भी स्क्रीन वीडियो देख रहे हैं, वो सब कम से कम आपको करना ये है कि कॉपी पेन लेके बैठना है और उस क्वेश्चन को करके देखना है जो मैं करा रहा हूँ। और मैंने जो है टाइप 1 क्वेश्चन, मैंने सिंपल वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने ऑलरेडी करा दिए। तो ये टाइप 2 है। क्या है ये? एक टाइप 2 है और टाइप 2 में हमने यहाँ पर देखिए बहुत मेहनत लगती है अगर मैं बात करूँ ये टाइप 2 के लिए। क्योंकि देखिए टाइप अगर मैं पढ़ाते रहूँ, मतलब क्वेश्चन ढूंढूँ, ये वैसे ही मतलब जो किताबों में रहते हैं को बुक्स में रहते हैं तो बुक्स में इजीली मिल जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन में टाइप 2 क्वेश्चन किस ईयर में आया है तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है थोड़ी सी मेहनत लगती है और इसके लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा आगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है एक काम का 50%, मतलब कोई भी काम उसका आधा यानी 50% काम जो है एक दिन में समाप्त कर लेता है। एस क्या कर रहा है? 50% काम जो है वो क्या कर रहा है, वो कितने दिन में ख़त्म कर रहा है? एक दिन में कर रहा है। ठीक है, उसके बाद लिखा है टी जो है 25% काम जो है एक दिन में खत्म कर। अच्छा, एस जो है 50% काम एक दिन में कर रहा है तो वो 100% काम कितने में कर रहा होगा? 2 दिन में कर रहा होगा। अच्छा, टी जो है 25% काम जो है वो कितने में कर रहा है भैया? एक दिन में कर रहा है। अच्छा, अगर वो 100% काम करेगा तो कितने में करेगा? 4 दिन में करेगा। यानी कि आपको पता चल गया कि एस जो है 2 दिन में काम करेगा कोई भी, और टी जो है 4 दिन में काम करेगा। 2 और 4 का आप जो है एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, 2 आएगा यहाँ पर कितना आएगा? 1 आएगा। और फिर बोला है दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो टोटल काम क्या है हमारा? 4 है और टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 2 और 1 है। जिस स्टूडेंट ने ये पहली वाली मेरी वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ पहली वाली वीडियो देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आएगी ये एफिशिएंसी है क्या नहीं है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये जो आता है उसको क्या करते हैं हम, यहाँ पर 2 और 4 का हमने क्या लिया? एलसीएम लिया तो 4 आया, 2 का भाग 4 में लगाया तो यहाँ पर 2 एफिशिएंसी आई एस की, और टी की एफिशिएंसी जो है 1 आई है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल वर्क क्या है? हमारा टोटल वर्क है। और यहाँ पर हम एफिशिएंसी रखते हैं, नीचे क्या रखेंगे? एफिशिएंसी 3 और 2 1 तो ओके सॉरी 2 और 1 3 हो गए, काटेंगे 4 एकम 4.33। ओके, तो आंसर क्या आने वाला है? हमारा आंसर आएगा 1.33। ऑप्शन क्या आने वाला है हमारा? 1.33 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। चले अगला क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं, और इस क्वेश्चन के लिए अगर आप देखें तो एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अब आना चालू हो गए हैं, क्योंकि 2018 के बाद ऐसे क्वेश्चन का ट्रेंड बढ़ गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए पढ़िए, पी किसी काम का 1/3 भाग जो है 12 दिनों में करता है। अब देखिए मैंने कहा ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्यू किसी काम का 1/10 भाग जो है 10 दिन में करता है। आर जो है उसके आधे भाग को 19 दिन में करता है। एस जो है उसके 1/5 भाग को जो है 8 दिन में करता है। तो पूछा इनमें से तेज कौन है, यानी पी क्यू आर एस, इनमें से सबसे जल्दी काम कौन खत्म करेगा, बस हमें ये बताना है। तो जल्दी से कमेंट करेंगे। देखिए पी जो है क्या कर रहा है, ओके 1/3 काम को क्या कर रहा है? वो 12 दिन में कर रहा है। क्या कर रहा है? वो 12 दिन में कर रहा है। अच्छा, हमें अगर एक काम को 12 दिन में कर रहा है, क्या काम कर रहा है? एक काम को 12 दिन में कर रहा है, तो टोटल ये तीन दिन, ओके 3 दिन है, 3 दिन में कितना करेगा भैया? वो करेगा कितना? 36। कितना करेगा? 36 काम करेगा। 36 दिनों में काम करेगा नहीं करेगा, है ना। उसके बाद उसने पी के बाद क्यू दिया है। पी जो है क्या कर रहा है? 1/4 भाग जो है काम कर रहा है, कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में। मैं अगर आपको यहाँ पर 10 कितने में कर रहा है भैया? ये कर रहा है 10 दिनों में। 10 × 4 कर देता हूँ मैं, कितने दिन लगेंगे इसको? 40 दिन लगेंगे। कितने लगे? 40 दिन। पी क्यू आर अगर हम बात करें हम आर की, तो आर जो है कितने दिन में कर रहा है? आधा काम, यानी कि 1/2 काम जो है वो क्या कर रहा है? 19 दिन में कर रहा है।
19 दूनी कितना कर दूं मैं, 38 कर देता हूँ। कितना कर देता हूँ, 38 कर देता हूँ, ठीक है। उसका दिया एस जो है 1/5 भाग, कितना 1/5 भाग जो है वो कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। तो 5 का इंटू करूँगा तो कितना आएगा, 40 आएगा। कितना आएगा, 40 आएगा। कितना आने वाला, 40। तो सबसे पहले और सबसे जल्दी काम कौन खत्म कर रहा है, पी कर रहा है। सबसे पहले सबसे जल्दी कौन खत्म कर रहा है, पी खत्म कर रहा है। तो यहीं पर हमारा आंसर खत्म हो जाएगा, ऑप्शन आएगा पी इज द करेक्ट आंसर। क्या आने वाला है, पी हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। ओके, चले आगे चले। चलिए अब देखिए टाइप 2 में क्या होता है कि कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो प्रीवियस ईयर लिए होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो आराम से पढ़िएगा और सीखिएगा, ठीक है। ओके, ये एक टेस्ट भी है और सीखने के लिए भी। जल्दी से जल्दी कौन लगा पाएगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और देखिए लाइव क्लास अगर आपको चाहिए, कि मैं एक चीज़ ये जो है मैं इसको लाइव करना चाहता हूँ, लेकिन स्टूडेंट ज़्यादा जो है वीडियो देख नहीं रहे हैं। जितने ज़्यादा स्टूडेंट वीडियो देखना चालू होंगे आप कमेंट करिए मुझे कि यस सर आप लाइव क्लास लेके आइए, तो मैं लाइव भी लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ डू कमेंट। ओके, तो यहाँ पर बोला ए जो है क्या कर रहा है, किसी काम का, कोई भी काम है उसका 1/2 भाग वो है 5 दिन में कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं 1 का भाग जो 1 दिया यहाँ पर और 2 का इंटू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, ये 10 दिन आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, हमारे 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 आ गया। मैं एक काम करता हूँ, इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करिएगा आप, ठीक है। क्या करना है आपको, डायरेक्ट करने की कोशिश करना है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 10 ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत। अच्छा, उसके बाद दिया है बी उसी काम का 3/5 भाग जो है, कितना 3/5। अच्छा, 9 में क्या रखूँगा, ऊपर रखूँगा। ओके, क्या रखूँगा, 5 यहाँ पर रखूँगा और 3 यहाँ पर रखूँगा, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पर, 3 3 का 9, 3 5 15, अच्छा 15 आ गया। अच्छा, ए जो है 10 आ गया, 10 दिन में काम कर रहा है। बी 15 दिन में काम कर रहा है। फिर उसका सी जो है, उसका दिया उसी काम को सी जो है क्या कर रहा है, सी जो है 2/3 भाग काम कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, 8 यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। 3 ऊपर यहाँ पर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 4 3 12, कितना 12। अच्छा, 12 15 और 10 का, 12 15 और 10 का, इतना चीज़ समझ में आई, इतना चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली इनका एलसीएम ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली इनका एलसीएम ले लेते हैं, 10 15 और 12 का। अच्छा, 10 15 12 का एलसीएम कितना कितना आएगा, यहाँ पर देखते हैं। ओके, यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 15 था और यहाँ पर कितना था, 12 था। ये कितना आएगा, 60 एलसीएम आएगा। कितना आएगा, 60। ये 6 बार गया और ये क्या कितने बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। अच्छा, ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की 4 है और सी की 5 है। ये एफिशिएंसी आ गई हमारे पास। उसने बोला है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। 60 काम है हमारे पास और तीनों मिल रहे हैं कितने दिन तक, 15 दिन। 15 टोटल एफिशिएंसी 15 से काम कर रहे हैं। तो ओके, 15 कितना आएगा, 15 चौक 60, कितना आएगा। तो ये 4 दिन में तीनों मिलकर क्या करेंगे, काम को ख़त्म कर देंगे। आंसर आएगा सी। क्या आने वाला है, सी आएगा। तो ये बेसिक ही रूल है, बेसिक रूल से कर रहे हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत महान चीज़ लगा रहे हैं, आपको बेसिक से करना है, बस तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है। क्वेश्चन पूछ रहा है पी किसी काम का 1/4 भाग। अच्छा, 1/4 भाग, तो मैं इसको पी बराबर 10 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। पी बराबर मैं 10 लिख दूं, अब तो समझ में आ गया होगा। क्यू उसी काम का 40%। अच्छा, क्यू जो है क्या कर रहा है, क्यू जो है उसी काम का 40%। काम जो है 100 था, लेकिन इसका 40% जो काम जो है वो 145 दिन में ख़त्म कर रहा है। अच्छा, आर जो है कितना ख़त्म कर रहा है, 1/3 भाग जो है क्या कर रहा है, 1/3 भाग जो है 13 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो 3 का इंटू 13 में करूँगा तो 39 आ जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ 39, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एस जो है वो क्या कर रहा है, एस जो है 1/6 काम जो है 7 दिन में कर रहा है। तो 7 चौक, ओके 7 6 42, क्या करूँ 42। अच्छा, सबसे पहले उससे इसके बाद बोला है तो सबसे पहले काम, ओके सबसे पहले काम समाप्त कौन करेगा। तो बताना है पी क्यू आर में से सबसे पहले कौन काम खत्म करेगा। अच्छा, कौन काम खत्म करेगा, तो 40 आएंगे भैया, 10 क्यों लिख दिया, 40 आएंगे ना, है ना। 40 10 क्यों लिख दिया, सॉरी 10 नहीं लिखना, 40 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से पहले काम देखिए, ये तो 40 काम तो 145 दिन में कर रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। बाकी यहाँ पर 39 आ रहा है, तो आर इज अ करेक्ट आंसर। क्या आएगा हमारा, आर हमारा करेक्ट आएगा। क्या करेगा, आर से पहले काम जो है फिनिश कर लेगा, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अब ऐसे ही क्वेश्चन है, अब आपको करके देखना है, करके मुझे बताना है क्या रहेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है ए बी सी जो है तीनों मिलकर 2 दिन में 1/4 काम को पूरा कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं वो, जो है ए प्लस बी
प्लस सी जो है वो क्या कर रहा है, दो काम किसी 2 दिन में क्या कर रहे हैं, 2 दिन में किसी एक काम का आधा भाग कर लेते हैं। 2 दिन में एक काम का आधा भाग कर लेते हैं तो पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, जब आधा काम को 2 दिन में कर रहे हैं तो पूरे को वो करेंगे 4 दिन में। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट चीज़ करिएगा। इतना ज़्यादा समय एग्जाम में नहीं होता है। आपका दिमाग आपका देखिए, दिमाग हमेशा हाथ से तेजी होता है, तो दिमाग चलाकर क्वेश्चन करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद दिया है बी प्लस सी, क्या दिया है, अगले 2 दिनों में मिलकर क्या कर रहे हैं, अब अगले 2 दिनों में मिलकर 3/10 कार्य पूरा कर लेते हैं। अच्छा, 2 दिन में मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, 2 दिन में मिल रहे हैं। अच्छा, 2 दिन में मिल रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं, 3/10 भाग काम कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर 2 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला, 3 नीचे, इसके 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो हमारे पास क्या जाएगा, ये तो चीज़ मैंने बताई दी है, क्या जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, ब्लैक कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा आपका 20/3। कितना आ जाएगा, 20/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अच्छा, अब आपको एफिशिएंसी लेनी पड़ेगी, क्योंकि पूछा ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। अच्छा, ए अकेला, तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क कैसे आएगा, ए और बी की जो है, यानी पहले वाली समीकरण और दूसरा वाला समीकरण जो दिया है उनकी एफिशिएंसी निकालना है। अब आप कई लोग स्टूडेंट जो हैं सोचते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ दी है, ये 20 दिया है और 20/3 दिया है। अगर 20 दिया होता या 3 दिया होता, 4 दिया होता, 5, कोई भी एक सिंगल वैल्यू दी होती तो हम निकाल लेते। तो ऐसा नहीं है भैया, देखिए सिंपल वैल्यू दी है तब भी निकालेंगे और आपके बटे में दी है तो भी निकालेंगे। क्या है, देखिए आपको सिंपल ये 4 सोचना है कि 4 दिया है हमें, ठीक है, क्या दिया हमें, 4 दिया है और हमें 20 दिया है। कितना दिया है, 4 दिया है और 20 दिया है। 4 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। कितना आएगा, 20। तो 4 का भाग लगाएंगे 20 में, 4 पंजे कितना आएगा, 20 आएगा। अच्छा, 20 का भाग 20 में लगाएंगे, कुछ भी नहीं आएगा, और 20 ओके, और फिर एक मतलब 20 का भाग 20 में लगाएंगे तो 1 ही आएगा, और 1 का इंटू नीचे वाले 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 का। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है और बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, ए की एफिशिएंसी होगी 2, कितनी होगी, 2 एफिशिएंसी होगी। तो काम कितना करना है, ए को ही कराना है ना, काम कितना करना है, 20 करना है। ओके, कितनी क्षमता से करना है उसे, 2 की क्षमता से करना है, तो आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। कितने 10 दिनों में, कितने में करेगा, 10 दिनों में करेगा। आंसर क्या आने वाला है हमारा, आंसर आएगा हमारा 10 दिनों में। क्या आने वाला, आंसर आएगा 10 दिन में। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलें, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। अब देखिए, कुछ और थोड़े से क्वेश्चन में वेरिएशन होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। प्लीज़ अगर आपको अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर आराम से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन क्या दिया है, ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 8 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी जो है 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में कोई काम करता है, तो दोनों मिलकर प्रतिदिन काम को कितने समय में कर लेंगे या कितने समय में ख़त्म कर लेंगे। ये सिंपल भाषा है, उसने ये बोला है। तो ये ए जो है क्या कर रहा है, ये जो है 5 घंटे काम कर रहा है। अच्छा, 5 घंटे अगर वो काम कर रहा है एक दिन में 5 घंटे काम कर रहा है, तो वो टोटल काम 8 दिन में 8 दिन कराना है उसे। हमें कितना दिन कराना है, हमें 8 दिन काम कराना है, 5 घंटे, तो टोटल काम कितना करा होगा उसने, 40 काम किया होगा। अच्छा, 20 जो है वो कितना घंटे काम कर रहा है, बी जो है 6 घंटे काम कर रहा है, और वो 10 दिन तक, अगले 10 दिन तक काम करेगा, तो टोटल काम कितना आ गया भैया, 60 आ जाएगा। अगर 60 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, सिंपल है, 120 आएगा। ये 3 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। यानी कि ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, ओके, बी की 2 आएगी। तो बी की 2 और 3 यानी 120, कितना टोटल वर्क है हमारा 120, और ये है 5, तो कितना आने वाला भैया। क्वेश्चन क्या पूछा था उसने कि दोनों जो है कितने दिनों में जो है काम को खत्म कर लें, दोनों मिलकर 8 दिनों में, यहाँ पर क्वेश्चन को और आगे पढ़ने पता चला हमें कि दोनों अब आ रहे हैं और दोनों 8 घंटे मिलकर काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं, 8 घंटे। अटा 5 कहाँ से आया, ये 3 और 2 आया, ध्यान रखेंगे, एफिशिएंसी आई दोनों की, और वो 8 घंटे काम करेंगे। कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो कितना आएगा, ये आएगा, ओके, 5 दूनी 10 और 5 अट्टे 40 ना।
ओके 5 चौक 20, सॉरी 5 चौक 20 आएगा ना, तो ये 2 और 4 आएगा और 8 तो ही हमारे पास, तो 8 से 24 कितना आएगा 24, यानी कि यहाँ पर सॉरी 3 दिन आएगा। क्या आएगा आंसर, ऑप्शन आएगा आपका डी द करेक्ट आंसर, यानी कि क्या आएगा ए बी जो है एसी चलते हैं और 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो टोटल काम 3 दिन में खत्म हो जाएगा। ओके चलें अगला क्वेश्चन करें, चलिए देख लें। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करना है और करके आपको मुझे बताना जल्दी से जल्दी। ओके जितनी जल्दी मैं करूँगा उतने जल्दी आपको करना है। ओके समझाते भी चलूँगा, मेरा काम समझाना है, आप लोगों को देखना है, जिसको नहीं आ रहा समझ प्लीज़ दोबारा से एक बार वीडियो देखेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके क्वेश्चन बोल रहा है ए जो है 7 घंटे प्रतिदिन काम करता है और इसी काम को वो 6 दिन तक कंटिन्यू करता है, तो 7×42 कितना काम कर रहा है, 42 काम कर रहा है। कितना कर रहा है 42। अच्छा बी जो है क्या कर रहा है, बी जो है 7 घंटे प्रतिदिन काम करता है, 8 दिन तक काम करता है, तो एक दिन में 7 घंटे, तो पूरे दिन में कितने करेंगे, पूरे 8 दिन में कितने करेगा 56, कितना 56। तो इनका एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम ले लीजिएगा 168 एलसीएम आएगा, कितना आएगा 168 एलसीएम आएगा, और 42 का भाग देंगे तो ये 4 बार जाएगा, 56 का भाग देंगे ये 3 बार जाएगा, ए की बी 3 बी की बी ओके ए की बी 4 बी की बी 3, यहाँ पर ये आ गया। तो यहाँ पर पूछा है वो दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो क्या होगा। अच्छा ओके भैया हमने कर लिया, दोनों की बी 7 थी और कितना घंटे काम करवाना है इनको 8 घंटे। ओके यहाँ से काटेंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, ओके यहाँ पर 7 दूनी 14 और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा ओके, यहाँ पर इससे आप काट सकते हैं 7 दूनी 14 ओके, यहाँ पर ओके 7 चौक 28, ठीक है 8 तिये 24, कितने बार जाएगा 3 दिन, कितने आएगा 3 दिन आएगा। ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, क्या आ रहा है थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है चले अब ये जो क्वेश्चन है आपके सामने ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनने वाले हैं। और जो स्टूडेंट ये सोच के बैठा है कि टाइम एंड वर्क से सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो वो भूल जाइएगा। आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन मैं टफ नहीं बोलूँगा, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़िए, थोड़ा समय लगेगा समझाने में, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पी कोई काम कर रहा है एक्स दिन में, ओके दिनों में कर सकता है, और पूरे काम के 1/6 भाग को वो समाप्त कर लेता। 1/6 भाग उसने समाप्त कर लिया। मान लीजिए 6 जो है उसका पूरा काम था, उसने एक भाग जो है एक काम कर लिया है, सपोज दैट। ठीक है मतलब ऐसा लिखा है। उसके बाद लिखा है क्यू ने, ओके फिर उसके बाद क्या आएगा, क्यू ने अकेले बाकी काम को 15 दिन में किया। अच्छा काम था, काम 1/6 भाग किया है, तो बाकी काम कितना बचा हुआ। अच्छा पी जो है कितना काम कर रहा है, 1/6 काम कर रहा है। अच्छा अगर उसने बोला है शेष काम को क्यू क्या कर रहा है, शेष काम कितना बचेगा, 5/6 बचेगा। शेष काम को क्यू जो है कितने दिन में कर रहा है, तो ये 15 दिन में कर रहा है। 5 तिया 15 और 6 तिया 18, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, क्यू जो है टोटल कितना काम करेगा, 18 काम करेगा। कितना करेगा, 18 काम करेगा। कितना करेगा, 18 काम करेगा। ध्यान रख 15 दिन में कितना काम कर लेगा, 18 वो काम कर लेगा। उसके बाद लिखा है यदि, क्या लिखा है, यदि एक साथ मिलकर 45/8 दिनों में पूरा काम का आधा समाप्त करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन बोला है, वो दोनों मिल जाते हैं, कहाँ जाते हैं, पी और क्यू मिल जाते हैं, और वो काम करते हैं 45/2, 45/8। अच्छा इसका 45 इसका कितना भाग है, कितना भाग भैया, इसका आधा भाग काम करना है। कितना करना है, आधा भाग। अच्छा आधा भाग करना है तो डिवाइड करेंगे 2 का, तो 2 कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। ओके ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा बिल्कुल। तो 45 कितना आ गया, 4 भाग आ गया। ये पूरा काम आ चुका है। अगर हमारी बात की बात करें तो ये पूरे तरीके से क्या आ गया, पूरा काम आ गया। आधा काम क्या था, 45/8 था, पूरा काम क्या होगा 45/4। ध्यान रखेंगे। ठीक है अब आपको ये पता है पी की वैल्यू 18, पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी, इतनी। तो इन दोनों का एलसीएम आप लेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों का आप जब एलसीएम लेंगे यहाँ पर देखेंगे तो एलसीएम आप देख सकते हैं 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 90 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 18 पंजे 90 होते हैं बिल्कुल। ओके 45 दूनी 90 होते हैं, और
4 का इंटू करेंगे 2 में तो कितना आएगा 8 आएगा, यानी कि P की वो वैल्यू आएगी, एफिशिएंसी आएगी वो 5 आएगी। P की एफिशिएंसी कितनी आई है 5 आ गई है। P प्लस Q की एफिशिएंसी कितनी आ गई है हमारे पास, ये आ गई है 8। कितनी आ गई 8 आ गई है। ओके, तो अच्छा Q की एफिशिएंसी कितनी आई होगी, Q की एफिशिएंसी आई होगी हमारे पास 3। कितनी आएगी, Q की एफिशिएंसी आई हमारे पास 3। कितनी आएगी 3। तो हमें पूछा क्या था, सॉरी यहाँ पर एक और चीज, सॉरी हमारे पास यहाँ पर P की एफिशिएंसी नहीं है भैया, ये Q की एफिशिएंसी है। सॉरी ये Q की एफिशिएंसी आई, किसकी आ गई, ये Q की आ गई ना, मैं यहाँ पर देख रहा था, सॉरी यहाँ पर से है। तो ये Q की एफिशिएंसी है। Q की एफिशिएंसी कितनी, यहाँ पर 5 और यहाँ पर आ गई, यहाँ पर P प्लस Q की यहाँ पर 8। तो ये जो एफिशिएंसी है वो किसकी है, P की एफिशिएंसी है। तो उसने बोला x दिनों में P जो है x दिनों में काम कर सकता है, तो x की वैल्यू बतानी है। अच्छा P जो है वो कितना काम कर रहा था भैया, P जो है टोटल काम कितना करना है, P को 90 काम करना है। कितनी एफिशिएंसी करना है, 3 की एफिशिएंसी करना है, तो यहाँ पर कितना आएगा 30 इज द करेक्ट आंसर। कितना आएगा 30, कितना आएगा 30। एक बार फिर समझिएगा, P को कोई काम दिया गया, उसने उतना काम किया, फिर उसका उतना काम नहीं दिया, उसका 1/6 काम किया। 1/6 काम में से जितना भी काम बचा, 1/6 काम में से 5/6 काम बचा, वो 5/6 काम Q जो 18 दिन में कर लेता है, तो वो 5/6 काम कर रहा है, तो 6 काम कितने दिन में करेगा, 18 दिन में कर लिया उसने काम। अच्छा उसके बाद उसने बोला है अगर दोनों मिल जाते हैं तो वो आधा काम 48/8 में कर लेते हैं। अगर 48/8 में जो है आधा काम करते हैं, तो पूरा कितना करेंगे, क्योंकि हमें पूरा कराना है, काम दोनों का सेम होना चाहिए, पूरा काम होना है। तो हमने सेम करने के लिए एलसीएम लेते हैं। तो हम एलसीएम कब ले पाएंगे, जब पूरा काम करेगा P प्लस क्यू भी। तो इसका पूरा काम करने के लिए 200 इंटू करा तो 45/4 आया। तो अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 90 आएगा। बाकी की यहाँ पर आपको सिंपल चीज़ दी हुई वो लिख लीजिएगा, और बहुत सिंपल है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और कराऊंगा, ये रहा आपके सामने। चलिए देखते हैं कौन से पहले कर पाएगा। कमेंट करेंगे, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं एक बार कमेंट करेंगे क्या आएगा इसका आंसर। देखिए ए जो है किसी काम का या काम का 2/5 भाग x दिन में कर लेता है। अच्छा काम जो है वो कितना है, ए जो है 2/5 काम कर रहा है। ओके, इसके बाद वह बी को बुलाता है और वह एक साथ मिलकर 6 दिन काम करते हैं। अच्छा ए प्लस बी को दोनों मिल गए, अब दोनों आ गए और वो क्या कर रहे हैं, ओके शेष काम को। अच्छा शेष काम कितना बचा, 3/5 बचेगा। ये क्या है, शेष काम है। क्या है, ये शेष काम है भैया। तो शेष काम जो है 3/5 है, कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। कितने में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। 3 का भाग करेंगे तो 2 आएगा, 5 दूनी 10। ओके कितना आएगा, 10 आ जाएगा। कितना आएगा, 10 आ जाएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। अच्छा 10 दिन में ये काम कर लेंगे। अच्छा उसके बाद बी अकेले क्या बोला है, बी अकेले क्या कर रहा है, 100/6 दिन में, सॉरी 100/6 दिन में ओके दिन में काम कर लेता है। तो x का वैल्यू बताइए, यानी x का वैल्यू यानी कि क्या है, 1 का 2/5 भाग जो है निकालना है, वो कितने दिन में कर लेता है। सुनिए यहाँ पर, देखिए आप यहीं पर कंफ्यूजन हो जाओगे, यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाओगे कि x की वैल्यू कैसे निकालें। भैया x की वैल्यू वही निकालनी है जो a क्या दिया है, a दिया है 2/5 भाग, यानी कि a की एफिशिएंसी b की एफिशिएंसी निकालिए और जो भी चीज़ आए, ओके जो भी आए उसका 2/5 भाग निकाल देना, ए का दिया जाएगा। अभी कैसे निकालते हैं वो दोबारा से बताता हूँ। इसका जो एलसीएम लेंगे, किसका, इसका एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो 100 आएगा। इसका 10 आएगा। ओके भाग लाएंगे, 10 एफिशिएंसी आएगी प्लस बी की, इसकी लाएंगे 100 कट जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 6 एफिशिएंसी आ गई। यानी कि ए प्लस बी की कितनी आ गई है एफिशिएंसी भैया, यहाँ पर ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई है 10, बी की एफिशिएंसी मात्र 6। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए की एफिशिएंसी आ गई भैया 4। ए की एफिशिएंसी बचा कितना, 4 बचा। तो 4 जो है क्या कर रहा है, 4 जो है कि टोटल वर्क कितना है, 100 है। कितना है, 100 है। और ए जो है 4 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 4 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। और काम का कितना, 2/5 हिस्सा उसको करना है। कितना करना है, 2/5 हिस्सा करना है। ये जाएगा 25 बार, ये जाएगा कितने बार, ये 2 बार जाएगा।
ओके, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ओके 1 मिनट रुक जाइए। इसका थोड़ा-सा देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा और कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। अगर हम बात करें कितना काम करना है, 100 काम करना है, 100 काम करना है और 2/5 भाग काम करना है। 100 का 2/5 भाग काम करना है और कितनी एफिशिएंसी करना है, 4 की एफिशिएंसी करना है। तो यहाँ से काटेंगे, ये 25 बार जाएगा। ओके, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 25 बार। ओके ओके, यहाँ पर ओके 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट 1 मिनट। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा था, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बोल रहा है 100 का, क्या बोल रहा है वो, 100 का कितना भाग काम कर रहा है, ये 2/5 काम कर रहा है। 100 का कितना कर रहा है, 2/5 भाग काम कर रहा है। तो कितना काम, इतना काम करेगा उतना ही आपको टाइम डे लगेंगे। तो ये कितना आएगा, आप काटेंगे 20, 20 दूनी 40, तो 40 काम कर रहा है ए। ध्यान रखेंगे वो ए जो है मात्र 40 काम कर रहा है, 100 काम नहीं कर रहा है। अगर बोला जाता कि वो 100 काम करे, यहाँ पर बोला ही नहीं आता, यहाँ पर 2/5 इसलिए तो बोला गया 2/5 काम करेगा वो मात्र, है ना। तो 2/5 काम कर रहा है, यानी 100 कितना कितना कर रहा है वो, 40 काम कर रहा है। तो कितनी एफिशिएंसी कर रहा है भैया, 4 की एफिशिएंसी कर रहा है। कितने से कर रहा है, 4 की एफिशिएंसी कर रहा है। तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा कितना आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा आंसर, 10 आएगा। 10 इज अ करेक्ट आंसर। कितना आने वाला है, 10 डेज इज अ करेक्ट आंसर। ओके, कितना आ रहा है, 10 डेज इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके चले अगला क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा चीज़ें बता दूं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। किसी काम को अकेले ए जो है 6 दिनों में करता है, बी जो है 8 दिनों में करता है। ओके, और ए और बी को जो है एक काम करना है जो 3200 रुपये में उन्होंने जिम्मेदारी उसकी ली है, यानी कि 3200 रुपये कोई काम करना है, इतना उनसे पैसे लेंगे वो। उसके बाद उसने बोला है और सी की मदद से उन्होंने ये काम जो है 3 दिन में समाप्त कर लिया। तो सी को कुल राशि कितनी देनी पड़ेगी। सुनिए, एक चीज़ याद रखेंगे, नोट लगाएंगे और लिखेंगे आप लोग के नोट पॉइंट लगाइएगा और लिखना है, क्या लिखना है हमें कि अगर रुपए निकालनी है, राशि के बेसिस पे क्वेश्चन दिया हुआ है और कितना भाग किसको दिया है, टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन आता है। अगर आपको एफिशिएंसी क्या दिया है, एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी अगर निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है, एक देखिए, एक तो आप वर्क से निकाल लेंगे, क्वेश्चन करेंगे, एक निकालेंगे एफिशिएंसी से। तो हमें एफिशिएंसी से बहुत सिंपल से ये क्वेश्चन निकल जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर डे सेम रहे होंगे, क्या रहेंगे, डे सेम रहेंगे, यानी कि ए भी वही काम कर रहा है, बी भी उतना ही काम कर रहा है, सी भी उतने दिन काम कर रहा है, तब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेंगे। कैसे करेंगे बताऊंगा। अगर हमारे पास क्या दिया है, वर्क हमें निकालना है, क्या निकालना है, वर्क हमें निकालना है, और एफिशिएंसी क्या दी है, अलग दी है, एफिशिएंसी अलग दी है, और डेज क्या दिए, अलग अलग दिए हैं, डेज क्या दिए, अलग अलग दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ध्यान रखेंगे, ठीक है, इतना चीज़ समझ में आई। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। देखिए ए जो है 6 दिन काम करता है। ओके, बी कितना काम कर रहा है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 8 दिन काम कर रहा है। और ए प्लस बी प्लस सी जो काम कर रहे हैं, मैंने ऑल लिख दिया, ध्यान रखेंगे, 3 दिन तक काम कर रहे हैं। तो 24 इसका क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा, कितना आएगा, 24 एलसीएम आएगा। ओके, 6 चौक 24 आएगा। ओके, 8 3 24 और ये 3 8 24, यानी ए बी और इसकी आ गई आपकी एफिशिएंसी। अच्छा ए और बी की एफिशिएंसी आ गई है टोटल 7। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, सी की एफिशिएंसी आएगी भैया एक। सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। ये कितनी आ गई है, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 1 आ गई है। समझ गए, इतना समझ गए। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इसको आपको रेशो में बांट लेना है। पहले तो रेशो से पहले आपको एक काम करना है कि आपके पास रुपए कितने थे, 3200 थे। कितने थे आपके पास, 3200 रुपये थे। अच्छा, टोटल एफिशिएंसी कितनी है आपकी, यानी आपकी क्षमता कितनी है। टोटल क्षमता हमारी 8 है, ए प्लस बी प्लस सी की 8 है। तो आप एक की वैल्यू निकाल लीजिए, एक की वैल्यू आएगी 400। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 400 आ गई है। कितनी आ गई है, एक यूनिट की वैल्यू हमें 400 मिल गई है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी में लिख लीजिए, क्या लिखना है, ए अनुपात बी अनुपात सी में आपको ये क्वेश्चन करना रहेगा। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। तो ध्यान रखेंगे, ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। एक में 400 का इंटू करेंगे, कितना आएगा, 400 आएगा। ओके, बी में कितने का इंटू करेंगे हम, 3 का इंटू करेंगे।
ओके सॉरी, बी में 400 का इंटू करेंगे, सॉरी 400 का इंटू तो 1200 आएगा, कितना आएगा 1200 आएगा। इसमें इंटू करेंगे 400 का तो ये 1600 आएगा, कितना आएगा 1600 आएगा। यानी कि ए को 1600 रुपये मिलेंगे, बी को 1200 मिलेंगे और सी को मिलेंगे 400। तो आंसर क्या क्वेश्चन पूछा, सी का हिस्सा क्या है, तो सी का हिस्सा है 400। कितना है, सी का हिस्सा है 400। ओके, समझ में आ गया, इतनी चीज़ें समझ में आ गई, नहीं आई भाई, आ गई कि नहीं आ गई, आगे चलें। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ध्यान रखेंगे हमेशा, अगर ऐसा दिया हो कि क्षमता आपको निकालनी हो, बहुत इजीली निकल जाए, आपकी कोई दिक्कत नहीं हो, और आपको दिया हो, क्या दिया हो, आपको समान दिन दिए हो, कुछ समान दिन काम करना है, तो करना बस इतना है, एफिशिएंसी निकालिए। जितनी टोटल एफिशिएंसी होती है उतना आप रुपयों में भाग लगा देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, और जो एफिशिएंसी निकाली थी, जिसकी भी निकालने से, कि मान लो सी की एफिशिएंसी निकालनी थी, सी का पैसा निकालना था, कितना मिल रहा, सी की एफिशिएंसी यानी सी की क्षमता कितनी, 1 मात्र थी, तो 400 का इंटू करा, सॉरी 1 में तो 400 रुपये आएंगे, कितने आएंगे भैया, भाई साहब को मात्र 400 रुपये मिल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप लोगों के लिए है। इस क्वेश्चन को करके दिखाना है और बताना है इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, और अगली वीडियो में प्लीज़, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो प्लीज़ वीडियो को आई होप आपने लाइक कर ही दिया होगा। ओके, अगर सब्सक्राइब नहीं किया वो भी आपने कर दिया होगा, नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर आपने वीडियो शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।